तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की जो नया टॉपिक की तरफ। आज जो नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये एम्प्लॉय डेटा शीट के ऊपर है कि एक कंपनी में जो एम्प्लॉय का डेटा शीट निकालते हैं, उनका जो सैलरी शीट निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है। तो मैं अपना आइडिया के हिसाब से करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो कोई भी कुछ भी मैं करता हूँ, देखिए मैं अपना आइडिया से करता हूँ। अपना वर्किंग में उसको कैसे लगा सकते हैं, इस फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट को कैसे यूज कर सकते हैं अपना हेल्प के लिए, अपना काम को ईजी करने के लिए, ये आप खुद सोचिए, क्योंकि ये मेरे डाटा के ऊपर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, आप अपना हिसाब से उसका कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले की वीडियो में जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि कैसे अटेंडेंस शीट निकालते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरा चैनल पर नहीं देखे हैं तो अभी भी जाके मेरा चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं कि अटेंडेंस शीट कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए उसी से मैं ये डेटा उठाया हूँ। जैसे आप अटेंडेंस शीट सीख जाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा कि उसके बाद उनका सैलरी निकालने के लिए। क्योंकि एक एम्प्लॉय ने मान लीजिए सीएल लिया है, पीएल लिया है, तो उसके हिसाब से उसका जो पेमेंट है वो कट जाएगा या फिर एड ऑन हो जाएगा, या फिर किसी ने कुछ छुट्टी लिया है तो उसका जो पेमेंट है वो तो कटेगा ना। तो उसी हिसाब से वहाँ पे 30 दिन काम किया या फिर हाफ डे की भी लिया है तो उसी हिसाब से पहले आप क्या करें, सैलरी शीट से आप वो जो डेटा है कितना दिन एम्प्लॉय ने काम किया है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करना आपका आसान होगा। पर फिलहाल जो मैंने यहाँ पे डाटा बनाया ये 30 डेज के अंदर ही बनाया हुआ। एक एम्प्लॉय जैसे कि मान लीजिए पूरा महीना काम किया है, मतलब 30 डेज या फिर 31 डेज काम किया है महीने के हिसाब से, तो उसी का डाटा यहाँ पे मैं निकाला हूँ। ठीक है, आप अगर वहाँ पे डाटा निकाल लिए, क्योंकि वहाँ पे वीडियो के टाइम में मैंने बताया था आप लोग की अटेंडेंस शीट जब भी आप सीख जाएंगे उसके बाद मैं सैलरी शीट आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो फिलहाल मुझे लगता है अभी तक आप लोग सीख गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था तो इसलिए वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की आगे की तरफ। तो देखिए पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि हर वीडियो में मैं क्या बोलता हूँ, आपको एक हेडिंग ले लेना है। देखिए तो यहाँ पे मैं हेडिंग ले लेता हूँ, इस सेक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर मेल मर्ज में क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अटेंडेंस शीट लिख देता हूँ। नहीं तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से देखो देखिए जो भी डिडक्शन होगा तो ये अपने हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए डिडक्शन मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ। एम्प्लॉय ने मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय ने पूरा महीना काम किया है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डेटा को लिया हो। अगर आपको डिडक्शन करना है, अगर उसने कुछ हाफ डे लिया है या फिर फुल डे काम किया है या फिर कुछ सीएल पीएल लिया है उसके बावजूद भी कुछ छुट्टी लिया है, तो उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। तो ये हो गया हम लोग का हेडिंग। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय कोड लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हेडिंग में दे देता हूँ एम्प्लॉय कोड। देखिए हेडिंग में यहाँ पे बना के रखा हूँ, तो यहाँ इसको मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये जो हेडिंग को। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसी वजह से मैं पहले से इसको बना के रखा था। अब देखिए उसका जो हाइट विथ इसका मैं बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए इससे पहले भी मैंने जो शॉर्ट्स चैनल वीडियो पर छोड़े थे तो शॉर्ट्स पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसका जो सेल का जो साइज है इसको भी आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि सेल का ये जो रो अपने आप जैसे ही लिखते जाएंगे तो उसी हिसाब से सेल एडजस्ट हो जाएगा। आपको परमानेंटली या फिर मैनुअली इसको एडजस्ट करना नहीं चाहिए। तो उसको भी आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल पर जाके अभी भी आप देख सकते हैं इसको। तो अब चलते हैं देखिए यहाँ पे डेटा की तरफ। तो डेटा पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो मैंने कुछ डेटा शीट बनाया है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसका कॉपी कर लिया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको पहले एक बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेटिंग, जो कि मैं पहले पहले वीडियो में आप लोग को बताया था एक्सेल में। तो ये हो गया उनका फॉर्मेटिंग। अब देखिए शायद जो डेटा है इसको थोड़ा सा मिडिल अलाइनमेंट कर लेते हैं। हाँ बस, अब शायद देखिए ये जो डेटा शीट कंप्लीट लग रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे सिंपल सा देखिए क्या फॉर्मूला पुट करना है, आपको बस कैलकुलेशन करना है। अब टी ए डी एच आर ए, टी ए का मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे टी ए का जो मीनिंग रहता है और ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहता है, जो हर कंपनी ये सब अलाउंसेस कंपनी को देता है। टी ए डी एच आर ए ये हमेशा क्या होता है, सैलरी के साथ इंक्लूड होता है, आपका बेसिक पे के साथ ये इंक्लूड होता है। तो उसके बाद ग्रॉस सैलरी निकलता है। ग्रॉस सैलरी निकलने के बाद जो डिडक्शन कुछ कंपनी क्या करता है, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से चेंज होता जाता है, उसका परसेंटेज भी चेंज होता जाता है। तो वो क्या करता है, आप अपना परसेंटेज के हिसाब से यहाँ से कैलकुलेशन करें। और डिडक्शन पीएफ करता है जो प्रोविडेंट फंड रहता है, और ए मेडिकल इंश्योरेंस एक रहता है, ये दोनों डिडक्ट करता है। बाकी भी कुछ डिडक्ट अगर आपका कंपनी के हिसाब से होता है तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डीए का मतलब हो गया डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंसेस। आप जब अलग अलग सिटी में ट्रांसफर होते हैं तो उसके वजह से कंपनी क्या करता है, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस कुछ देता है। ठीक है, तो ये हो गया। फाइनल आपको क्या होता है, एक सिटी से निकलता है जो पूरा का पूरा सैलरी इंक्लूड होता है। उसके बाद इंडियन सैलरी आपका निकलता है। इंडियन सैलरी आपका क्या हो गया, नेट अमाउंट जो क्या हो गया आपका हैंड में क्या आएगा,
फाइनली सब डिडक्ट होने के बाद आपका फाइन नेट में क्या आएगा, ठीक है, फाइनल हैंड में क्या आएगा। तो यहाँ पे भी और एक सेल अगर आप ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं, जैसे कि TA DA HR के लेकर ऊपर यहाँ पे एक मॉल मार्च करके सेंटर करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अलाउंसेस। इसके बाद देखिए जैसे PF MI और नेट सैलरी रहेगा, इसको भी आप एक ऊपर से एक सेल बना के इसका भी आप कर सकते हैं डिडक्शन पार्ट, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं इक्वल टू दे देता हूँ, इक्वल टू देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो बेसिक पे हो गया, बेसिक पे सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे सारे बॉक्स में लगेगा, इंटू कर देता हूँ। देखिए बेसिक पे के बाद यहाँ पे इंटू कर देता हूँ। मेरे को TA कितना परसेंट मिल रहा है, 10%, सारे एम्प्लॉय के लिए सेम ही रहता है। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पे 10% डाल दिया, देखिए इसका TA का जो अमाउंट है ये आ गया यहाँ पे। इसको मैं पूरा का सेल में ड्रैग कर लेता हूँ। अगर आपको देखिए ये दशमिक जब पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए इसको, तो आप यहाँ पे उसको हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए राइट एरो में क्लिक करता है, ये पॉइंट आपका ना हट गया। अब DA पे भी देखिए सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। आपको क्या करना है, बेसिक पे इंटू क्या कर देना है, यहाँ पे आपका बेसिक पे हो गया इंटू यहाँ पे 7%। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 7% लिख देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए मैंने ईजी शॉर्टकट तरीके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो आसान से आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो गया सिंपल सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो गया। फिर HR के ऊपर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी इसी तरह इक्वल टू करना है। बेशक यहाँ पे देखिए बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, इंटू क्या करना है, 5% हो गया उनका। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कर लेता हूँ, देखिए 5% एंटर कर देता हूँ। देखिए ये भी HR उनका निकल गया, सारे एम्प्लॉय का ये हो गया उनका। उसके बाद देखिए ग्रोस सैलरी जब आपको निकलना है, यहाँ पे क्या लिखना है, सम कर देना है सारे के सारे को। तो सम, फिर देखिए जो भी बेसिक पे से लेके मेरे को HR है, तो इस सब को मेरे को कैलकुलेट कर देना है, इक्वल टू कर देना है। तो देखिए ये ग्रोस सैलरी उनका निकल गया, ठीक है, ग्रोस सैलरी हो गया। अब देखिए जो जितना भी पॉइंट आपको नहीं चाहिए उस सबको आप यहाँ से हटा सकते हैं। फिर देखिए PF हो गया हम लोग का डिडक्शन पर, डिडक्शन को भी उसी तरह पहले निकाल लेते हैं। PF किसके ऊपर करता है, देखिए आपका जो भी रहता है ग्रोस सैलरी के ऊपर करता है। तो यहाँ पे मैं ग्रोस सैलरी इंटू क्या कर लेता हूँ, मेरा 12%, ठीक है। तो ग्रोस सैलरी इंटू 12%, इंटू 12% एंटर कर देता हूँ। अब देखिए इसको भी मैं खींच लेता हूँ, तो ये हो गया। तो मेडिकल इंश्योरेंस भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इक्वल टू दे देता हूँ, जो ग्रोस सैलरी हो गया, ग्रोस सैलरी इंटू क्या कर लेता हूँ, 3%, यहाँ पे 3% एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए ये हो गया उनका मेडिकल इंश्योरेंस। ओके, देखिए आपको अगर पॉइंट में चाहिए तो प्लीज आप पॉइंट नहीं निकालिए, पॉइंट भी आपको हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेट सैलरी को क्या करना है, नेट सैलरी में यहाँ पे इक्वल टू कर देना है, सम कर देना है। फिर सम करने के बाद देखिए जो भी ग्रोस सैलरी से लेके PF और MI ये तीनों को यहाँ पे प्लस कर देना है। ये देखिए उनका हो गया नेट सैलरी। उसके बाद देखिए इंडियन, तो देखिए सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो फॉर्मेट में थोड़ा सा कुछ गलत था, तो देखिए मैं अभी करेक्शन कर लिया हूँ, ये है उसका सही फॉर्मेट। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए PF में मेरे को अभी क्या करना है, सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, इक्वल टू दे देना है। इक्वल टू देने के बाद जो बेसिक पे था उसका बेसिक पे, फिर यहाँ पे क्या कर देना है, देखिए बेसिक पे इंटू मेरे को क्या करना है, 12%। देखिए लास्ट तक इसका फॉर्मूला सेम ही जाएगा। तो ये हो गया उसका PF अमाउंट। उसके बाद थोड़ा सा चेंज है, आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इक्वल टू दे देना है। फिर क्या करना है, बेसिक पे के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमेशा जो भी जो हमारा सैलरी में कैलकुलेट होगा बेसिक पे के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इंटू यहाँ पे कर देना है, इंटू मेरे को क्या करना है, 3%, ठीक है। तो जिसका जितना बेसिक पे, यहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा, जिसका जितना बेसिक पे है तो उसका ज़्यादा सैलरी भी है और जिसका ज़्यादा बेनिफिट भी है। तो नेट सैलरी हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू कर देना है, पूरा का पूरा हमको यहाँ पे क्या कर देना है, सम कर देना है। तो सम मतलब बेसिक से लेकर पूरा मेडिकल इंश्योरेंस तक जो भी कंपनी हमको प्रोवाइड कर रहा है उसको पूरा सम कर देना। तो ये हो गया उनका नेट सैलरी, जो हम CTC बोलते हैं, इसका CTC में कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुतों का मन में ये डाउट होता है कि मेरा CTC ये है तो मेरे को PF कितना कटेगा, इन हैंड कितना मिलेगा। तो देखिए अब इन हैंड कैसे कैलकुलेट करना है, इक्वल टू दे देना है, जो नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट यहाँ पे दोनों तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका से करके बताऊंगा। पहला तरीका देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है PF, फिर माइनस क्या कर देना है, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि PF और मेडिकल ये दोनों हमारा डिडक्शन के अंदर आता है। इसलिए देखिए मैं यहाँ पे अलग सा कलम कर दिया, उसका डिडक्शन पार्ट में रखा है, इसका अलाउंसेस पार्ट में रखा है, क्योंकि ये कंपनी हमको बेनिफिट दे रहा है। ये हमको बेनिफिट मिलेगा पर बाद में, ये हमको अब भी हमारा सैलरी से कटेगा, ये डिडक्ट होगा। तो ये हो गया, ठीक है। PM का जैसे कि आपका सर्कल है, आप जानते हैं, क्योंकि एक बार अगर करता है जितना अमाउंट करता है उतना परसेंटेज हमको गवर्नमेंट में प्रोवाइड करता है। तो इन हैंड देखिए इस बंदे को अगर किसी का बेसिक पे था यहाँ पे 85,456 जो मैनेजर का,
तो उसका देखिए नेट सैलरी फाइनल जो CTC कैलकुलेट हुआ ये कितना हो गया 1,17,075 रुपया। वहाँ से अगर मैं इन हैंड उसका बोलूँ तो इन हैंड उसका कितना आ जाएगा 1,04,256 उसका इन हैंड मिल जाएगा। और हर महीना PF उसका 10,255 कटेगा। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो PF है इस हिसाब से सेट हुआ है। अगर किसी का 13% 11% है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था इंडियन सैलरी के लिए आप और एक भी तरीका यहाँ से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए आपको एक कॉलम ऐड करना है। मैं इंसर्शन के लिए भी एक वीडियो बना लिया था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देखिए जहाँ भी कोई भी अगर सेल के बाद में या फिर कोई भी कॉलम से पहले आपको कुछ सेल ऐड करना है या फिर कॉलम ऐड करना है, आपको क्या करना है इंसर्ट में यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो इंसर्ट टैब में जाके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी देखिए ऊपर में देखिए सेल बॉक्स में जो इंसर्ट है यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक कर देता हूँ, फिर हमको क्या चाहिए एक एंटायर कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलम में क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक इंसर्शन का आ गया एंटायर कॉलम। ठीक है, अगर इसको फिर से आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिलीट में क्लिक कर लीजिए, डिलीट एंटायर कॉलम इसको डिलीट कर लीजिए, तो ये हो गया उसका डिलीट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए आपको नेट सैलरी के बाद यहाँ पे क्या करना है एक इंसर्ट कर देना है। दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था आपको इंडियन सैलरी निकालने के लिए, इंसर्ट में यहाँ पे एंटायर कॉलम कर देना है, ये एंटायर कॉलम हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेशन करना है, डिडक्शन अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया उनका डिडक्शन अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या देना है इक्वल टू दे देना है, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे सम फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या करना है यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ PF और MI हो रहा है, अगर आपका कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से और कुछ हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका डिडक्शन अमाउंट। अगर उसका डिडक्शन अमाउंट ये हो गया, अब नेट सैलरी अगर निकालेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू डाल देंगे नेट सैलरी डायरेक्टली माइनस डिडक्शन अमाउंट, ये हो गया इंडियन सैलरी। देखिए सबका सेम ही आ रहा है, ये भी अमाउंट जो है ये सेम ही आ रहा है। तो दोनों तरीका मैंने यहाँ पे बताया, जो भी आपको इजी लगा आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मेरा जो आइडिया आया मन में, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे जो एम्प्लॉय का एक सैलरी शीट निकाल लिया हूँ। तो आप लोग देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनको भी इस वीडियो पहुँचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इसको भी सीखना चाहिए, फ्री का एजुकेशन चाहिए, क्योंकि आज का डेट में यूट्यूब भी एक जरिया है जहाँ पे फ्री का एजुकेशन मिल रहा है सबको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जिसको ज़रूरत है उसी के पास ये वीडियो आप लोग ज़रूर पहुँचा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। फाइनली अगर आप सबसे अच्छा करते हैं और मेरा चैनल का जो भी वीडियो है आप लोग देख लीजिए, अगर आपको उसी तरह का वीडियो टॉपिक चाहिए तो आप मेरा चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करें, अगर आपको मन में अभी भी कुछ डाउट है या फिर उस सैलरी शीट के लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करें, आप मेरे को कमेंट में सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको पर्सनली मैं कॉन्टैक्ट करके भी समझा दूंगा। अगर किसी का भी फॉर्मूला आपको कहीं पे भी चाहिए, आप यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देख लीजिए, आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। ये पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, मेरा पहला सीरीज में, कि इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बार। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पर्सन है इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं एक्सेल में। तो किसी का भी फॉर्मूला आपको नोट आउट करना है तो जैसे कि बेसिक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, TA के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो आप हमेशा फॉर्मूला बार को देखिए, फॉर्मूला बार से आपको फॉर्मूला का जो है ये मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू गाइज।